हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम दोनों माँ बेटियाँ बैठ के पी रहे हैं यहाँ पे चाय, और समय हुआ है अभी 9:30 का, क्योंकि मैं दोबारा वाली चाय पी रही हूँ अपनी बैठ के। लेकिन फिर सोचा क्यों ना आज फिर से कुछ नई शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने अपने व्लॉग्स नहीं डाले थे और मेरा चैनल पड़ा पड़ा ऐसे ही डेड हो जा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं फिर से स्टार्टिंग कर दी जाए अपने चैनल की, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा है तो कुछ तो यूज़ लूँ उससे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज से ही स्टार्टिंग कर देते हैं। तो सब यहाँ पे हम पी रहे थे दोनों माँ बेटियाँ बैठे बैठे अपनी चाय, और मैंने अपनी चाय ख़त्म की और यशिका अपना दूध फिनिश कर ही रही थी, लेकिन खेलते खेलते कर रही थी। और सुबह सुबह उसका मूड काफ़ी अच्छा रहता है। फिर मैंने सोचा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना जितना काम होता है ना उससे ज़्यादा ज़िंदगी में आलस होता है, और वही मेरे साथ हो रहा था। और मुझे यही नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करूँ कहाँ से नहीं करूँ, क्योंकि इतना सारा काम पड़ा होता है ना घर के अंदर कि कुछ समझ ही नहीं आता है। अंदर आके देखा तो पूरा किचन मेरा मैश ही पड़ा था। आप देख सकते हो किस तरह से बिखरा पड़ा है, क्योंकि मोनिका और उसके जीजू और कृषा ये तीनों जा चुके थे। अब बच्चे थे हम दो माँ बेटियाँ, और इतना सारा काम समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं। तो फिर सबसे पहले मैंने शुरुआत की अपने किचन से। जितना भी मैश पड़ा था, धोए हुए बर्तन अपने स्टैंड में लगाए, बिखरा हुआ सामान इधर उधर सेट किया, और जो धोने वाले बर्तन थे वो सिंक में डाले सारे इकट्ठे करके। सीरियसली यार बहुत टफ होता है घर का काम करना, मतलब डेली वही चीज़ होती है ना, तो समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें क्या करें। खाना हमने पहले बना लिया था इन लोगों के जाने से पहले ही, तो खाना वाला काम तो ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह सब बाकी थी। कपड़े धोने वगैरह, कपड़े सुखाने, नहलाना यशिका को, मेरा नहाना धोना, झाड़ू पोछा सब बाकी था। अब यहाँ पे मैंने पूरा किचन की पट्टी को साफ़ कर दिया है, और बर्तन जितने भी थे वो सारे सिंक में डाल दिए। फिर मुझे याद आया, मुझे ऐसा लग रहा था हाँ अब तो फ्री हो गई, लेकिन नहीं, फिर याद आया अभी तो मैंने बिस्तर ही नहीं उठाए हैं। ये देखो। फिर यहाँ से मैंने स्टार्ट की अपनी बर्तनों की और कपड़ों की सफाई। तो देखिए चुटकी बजाते ये सारे बर्तन धुल के अपने आप रेडी हो गए, और किचन साफ़ हो गया, बिस्तर सारे उठाए। उसके बाद में पूरे घर की डस्टिंग की, झाड़ू वाड़ू लगा के पूरा घर क्लीन किया एकदम से। ये देखिए, और मेरी बेटी नहा के आ गई थी, तो ये भी सुबह सुबह ड्रामे कर रही थी, मुझे दिखा रही थी मम्मा देखो मेरे बाल कैसे हिल रहे हैं। फिर सारे कपड़े वपड़े धोए और उनको सुखाया। घर देख सकते हो एकदम क्लीन हो चुका है, पूरी तरह से पूरा घर क्लीन किया। उसके बाद में मैं खुद नहाने गई, और नहाने के बाद में मैं डायरेक्टली दुकान पे पहुंच गई, क्योंकि आज इतना सारा काम था मेरी ज़िंदगी के अंदर, मैं बता नहीं सकती, शॉप पे भी और घर पे भी, इसलिए कुछ भी शूट नहीं कर पाई आगे, और डायरेक्टली दुकान पे आ गई। दुकान पे जैसे यही पता चला लाइट्स ऑफ है, क्योंकि लाइटें चली गई और इन्वर्टर डिश हो गया था हमारा जो था वो। उसके बाद में पतिदेव लेके आ गए थे समोसे और मिर्ची बड़ा। तो फिर हम लोगों ने उसका नाश्ता किया, खाना खा चुके थे, और उसके बाद में फिर हमने नाश्ता भी किया। सोचो कितनी भूख लगती होगी हम लोगों को। और मोनिका, यशिका सब हम नाश्ता कर रहे थे। यहाँ पे मैं एक मिर्ची बड़ा लेके बैठी थी, वो इतना गर्म था कि मेरा मुंह जला जा रहा था, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि मिर्ची बड़े मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। फिर मैंने वो खाए पिए। उसके बाद में आ गया था हमारा कपड़ों का पार्सल। बिल मैच किया, पतिदेव बिल मैच करते करते थक गए थे, बोलते मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी मुंह धो के आई थी। उसके बाद में उसको पता है कि मैं कृषा को रोज़ डांटती हूँ कि फेस के ऊपर कुछ मॉइस्चराइज़र लगाया कर, तो उसको वही चीज़ याद आ गई थी, और वहाँ से क्रीम निकाल के इसने अपने पूरे थोबड़े पे चौपड़ ली, और फिर मेरे भी चौपड़ दी, यानी कि अपने फेस पे लगाई, फिर मेरे फेस पे। तभी कस्टमर आ गए थे, तो मैंने उसे बोला बेटा अब अपने बाद में मस्ती करेंगे। और फिर मस्ती करते करते बहुत देर हो चुकी थी, मतलब कस्टमर आके चले गए थे, और शाम के 7 साढ़े 7 बज गए थे। और 7:30 बजे के बाद में हमारा काम स्टार्ट हो जाता है ऑनलाइन वाला, यानी कि ऑनलाइन की जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो हम लोग शाम के टाइम पे निकालते, दिन में नहीं निकालते। दिन में ऑफलाइन कस्टमर रहते हैं। और सामान निकालते निकालते हमारा आ गया था बैंगल्स वाला पार्सल, जिसके 3 से 4 कार्टून थे। और पतिदेव मुझ पे हो रहे थे गुस्सा कि जल्दी ख़त्म करो, 10:30 बज चुकी है। और वैसा बिल मैच करते करते सामान फिर से जमाते जमाते हम लोगों को बज चुके थे 11:30। कुछ पार्सल पैक किए, कुछ नहीं किए। उसके बाद में हम लोग जैसी गाड़ी में आके बैठे, यहाँ बाप बेटे की फिर से लड़ाई स्टार्ट हो गई, क्योंकि जैसे वो गाड़ी में घुसते हैं उससे पहले हमारे यशिका भाई साहब जाके उनकी सीट पे बैठ जाते और बोलते मैं ड्राइव करूँगी। मैंने उसे बोला तू रहने दे भाई, बख्श दे हमें, अगर तू गाड़ी चलाएगी ना तो सामने बैठी हमारी ये जो गाय माताएं हैं ना, इनको ठोक देगी। और आप देख सकते हो बेचारी कितने प्यार से बैठी है। एंड हमारे कॉम्प्लेक्स में सबसे लेट हम ही घर जाते हैं, क्योंकि सब लोग अपना टाइम पे चले जाते हैं लास्ट 8 से 8:30 बजे तक, एंड हम हैं कि रात को 11:30 बजे घर जा रहे हैं। आप देख सकते हो
हमारी शक्लें कैसी हो गई है। और पूरा डेगाना का बाज़ार जो था वो बंद हो चुका था, यानी कि लास्ट टाइम जो होता है यहाँ पे 8:30 बजे तक पूरा मार्केट क्लोज हो जाता है, ठीक है। और मतलब जो कपड़े वगैरह की शॉप वगैरह होती है वो सारी बंद हो जाती है। उसके बाद में हम घर गए, सो